बचे हैं, सभी सांसद पहुंच चुके हैं संसद भवन। थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। विकसित भारत का चूंकि जिक्र किया जा रहा है बार बार मनीष जी कि विकसित भारत टारगेट है सरकार का। विकसित भारत की जब जिक्र होती है तो हमने महिलाओं की बात की, गरीबों की बात कर ली, हमने किसानों की बात कर ली, लेकिन युवा सिर्फ बेरोजगारी के ऊपर नहीं बातचीत होनी चाहिए। जो पिछले कुछ दिनों में अलग अलग बड़ी परीक्षाएं लीक हुई हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उन पेपर लीक के बाद मनोबल टूट जाता है उन छात्रों का जो कि दिन रात मेहनत कर पढ़ते हैं, तैयारी अपनी करते हैं। जो एलिजिबल नहीं है, अगर वो सेलेक्ट होकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर विकसित भारत का सपना अधूरा सा लगेगा और पूरा भी शायद नहीं हो पाए अगर ऐसे लोग आगे जाएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि शिक्षा विभाग के प्रति और शिक्षा में भी बहुत ज्यादा अभी ध्यान दिए जाने की जरूरत है, खासतौर पर पेपर लीक को लेकर। कानून लेकर आई सरकार, लेकिन इस पर सख्ती बहुत जरूरी है, क्या आपको लगता है? अंजलि जी, आपने बहुत ही वैलिड प्रश्न उठाया है। लीक, पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के चेहरे पे दाग जैसे हैं, जहां युवाओं का मन ही कमजोर पड़ जाए, अरे क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ इसी तरह की घटनाएं एक बार हुई, आगे ना हो, इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी सरकार का हुआ है। यूपी में पहले एक जापानी बुखार चलता था जो हर साल सैकड़ों हजारों बच्चों की युवा अवस्था में जान ले लेता था। योगी सरकार ने एक बार अच्छे से प्रयास किया, जापानी बुखार की बात खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार से पेपर लीक जैसी न्यूज अखबार में आएगी नहीं, ये चीजें होंगी ही नहीं। लेकिन वहीं हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ लोग ना भागें। जैसे अभी शिंदे सरकार ने क्या प्रपोजल लाया, हर वो व्यक्ति जो फैक्ट्री में जॉब करेगा या जॉब की ट्रेनिंग लेगा, सरकार की तरफ से उसे स्टाइपेंड मिलेगा। ये खटाखट योजना का एक तरफ जवाब है और दूसरी तरफ मुकेश जी ने जो बात कही थी कि स्किल्ड आदमी नहीं मिल रहे, हमें स्किल्ड लोग मिलेंगे। देखिए, स्किल्ड लोग दो तरह की ट्रेनिंग मिलती है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो थी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दे रहा था, स्कीम उतनी नहीं चली, तो युवाओं को इसका लाभ नहीं मिला। सबने एक एक बार ट्रेनिंग ले ली, मैंने भी ले ली कि भाई मेरे को फाइनेंस सेक्टर में ये काम सीखने को मिल जाएगा, मुझे 100-200 500 रुपए भी मिले, मैंने ट्रेनिंग भी ली, पूरा आधार लिंक है, लेकिन सही मायनों में मुझे उससे रोजगार परक मेरी नौकरी थी या नहीं थी वो नहीं पता लगा। अगर हमें रियल में इंडस्ट्री में, मानो मुकेश जी का ऑफिस में 10 लोगों ने ज्वाइन किया, उनको सरकार स्टाइपेंड दे रही है और उनको सीख के आगे निकल रहे हैं, तो अगली बार जब मुकेश जी के ऑफिस से निकल के वैभव जी के ऑफिस में जाएंगे तो वैभव जी उनको अच्छी सैलरी देंगे, क्योंकि अब वो सीख कर मार्केट में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए और बेहतर जॉब और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलपमेंट हो तो रोजगार बढ़े। रोजगार इस बार के बजट का एक केंद्र होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और सरकार ने जब अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा है और अलग अलग सेक्टर्स की राय ली है। कीर्ति आजाद कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। रिएक्शंस तमाम लगातार सामने आ रहे हैं, चूंकि सांसदों का अब संसद परिसर में पहुंचने का जो सिलसिला है वो तेजी से बढ़ चला है। 11 बजने वाले हैं और 11 बजे जब सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मुकेश जी, चूंकि बात युवाओं की हुई, बेरोजगारी की हुई, पेपर लीक की हुई, जानकारी ऐसी कि अग्निवीर स्कीम को लेकर भी एक बड़ा वर्ग है जो नाराज है, और जानकारी ये भी कि सरकार ने अपने सर्वे में इस बात को जाना है आज के बजट में अग्निवीर में भी कुछ बड़े चेंजेस या फिर उसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे, गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी जॉब जाने वाले हैं। तो अभी जो नौकरियां हैं ये और आने वाले टाइम में कम होने वाली हैं, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। और इस जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने हाईलाइट किया है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। कि गवर्नमेंट को भी चिंता है कि जो एआई की वजह से जो जॉब जाएंगे, ऑलरेडी जाना शुरू हो गए। अगर आप देखेंगे जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी है, उनकी हायरिंग पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है, कंपेरेटिवली डाउन हुई है। और हमारा जो इंडिया का जो भी डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो एआई आ रहा है, एआई का जो खतरा मंडरा रहा है इंडिया के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लिया है, उसको मेंशन किया है, तो इसका मतलब उनकी मंशा है, वो इसके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे इसमें। और स्किल डेवलपमेंट के बिना, और हमारे को मतलब बेसिकली सरकार को किसानों को फार्मिंग से बाहर लेके आना है। फार्मिंग में उतना
मुनाफा नहीं होता है कि जिससे वो अपनी फैमिली को रन कर पाएँ। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे सरकार का चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी जोर रहा है, काफ़ी इंसेंटिव दे रहे हैं, काफ़ी कंपनियां बाहर से आ भी रही हैं और हमारी काफ़ी अपेक्षा सरकार से है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। देखो, आपकी अपेक्षा उसी से होती है जिस पे आप होप करते हो। अगर आप होपलेस हैं तो फिर आपको आपकी अपेक्षा ही नहीं रहेगी उनसे। तो ये ठीक है मुकेश जी, आप बने रहिए। रिएक्शंस चूंकि अलग अलग सामने आए हैं, कई सांसदों से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने भी बातचीत की है। जेएमएम की सांसद महुआ माझी, जिनके साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने बात की, क्या कहा गया उनकी ओर से, एक बार वो सुनवा देते हैं। पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम सांसद महुआ माझी हैं। मैडम, आज बजट डे है, बजट से क्या उम्मीद है? बजट से तो हमें ढेर सारी उम्मीदें हैं। हर बार हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन मायूसी मिलती है ज़्यादातर। झारखंड जैसे स्टेट्स में जहाँ पर इतने सारे माइंस हैं, अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है। कोयले की रॉयल्टी की बात अगर करें तो हम लोग कोयला सप्लाई करते हैं देश को, और वहाँ का 1,36,000 करोड़ का बकाया है। बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर केंद्र को लिखते हैं, हम लोग भी सदन में आवाज़ उठाते हैं, वो नहीं मिलता। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार के बजट में इस तरह के बकाया राशि देने की का प्रावधान होना चाहिए। आग लगी हुई है धनबाद में, झरिया में, कोलियरी में, और ज़मीन के नीचे आग फैलती जा रही है बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर तक। तो उसको बुझाने के लिए एक बड़े बजट की ज़रूरत है, जिस पर कभी भी क्या केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ एक और नई कोलियरी में आग लगी, जिसे लेकर मैंने बोला था कलकत्ता कोलियरी में, उसे भी नहीं बुझा रहे हैं, जिसकी वजह से आग फैलती जा रही है। ऊपर रहने वाले आदिवासियों को हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण वो लोग हट नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। हर घर जल योजना अच्छी है, लेकिन आप धरातल में अगर जाएंगे तो अभी भी उसमें काफ़ी खामियां हैं। अभी चुनाव में मैं गांडे गई थी, वहाँ पर वो बिहार बॉर्डर से लगा हुआ है। ऐसी पानी की किल्लत की लोगों ने बताया एक गाँव में कि वो 10 दिन से नहीं नहाए हैं कई लोग, क्योंकि वहाँ नलकूप सूख गए हैं, बोरिंग का पानी नहीं है। तो इसके लिए अलग से बजट और ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे इलाकों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने से नहीं होता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो हाँ, फिर रेलवे की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए हमारे स्टेट में। ट्रैफिकिंग की समस्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, विस्थापन की, क्योंकि रोज़गार वहाँ पर दुर्गम इलाकों में बारिश के दिनों के अलावा नहीं होता, तो वो पलायन करते हैं। अगर आप लोकल ट्रेन दे दें तो वहाँ के ग्रामीण शहर आकर झारखंड में ही रोजगार पा सकते हैं। जेएमएम सांसद महुआ माझी सिर्फ ऐसे नहीं कि विपक्षी हैं इसलिए ये सवाल उठा रही हैं, सवाल आम लोगों के जरिए भी उठाए जा रहे हैं कि योजना लाई जरूर जाती हैं, लेकिन धरातल पर उनका होता क्या है। सागर से ना, अगर आम लोगों के लिहाज से देखें, सरकार बार बार कह रही है 2047 तक विकसित भारत का सपना है, उसे पूरा करना है और उस तरफ कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बार बार आप इंफ्रा पर जोर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पेशेंस के साथ बजट को देखना चाहिए, लेकिन आम लोग वो पेशेंस लाएं कहां से, जो आज तंगी में जीते हैं या फिर आज अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। और वो देखें 2047 का सपना, कई तो ऐसे भी होंगे ना जो शायद 2047 तक बचे ही ना। सागर सिन्हा, माफी चाहूंगा, एक बार सवाल दोबारा रिपीट करेंगे। जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, क्या आम लोगों में ये पेशेंस है कि वो 2047 का इंतजार करें? क्योंकि आज अगर उनकी बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाए जाएंगे या उनके हित में फैसले नहीं होंगे तो वो पेशेंस लाएंगे कहां से? देखिए, पेशेंस है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तरक्की ग्रोथ में समय लगता है। ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं आप? सॉरी, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए, बजट, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बजट का इम्पैक्ट इमीडिएटली हमेशा नहीं दिखता है। कई सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनका इम्पैक्ट दिखने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो हर साल बजट निकलता ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको उसी साल में दिख जाएगा। एक साल निकले हुए बजट का रिजल्ट हो सकता है 3 साल बाद या 10 साल बाद दिखे। तो 2047 तक जो अमृतकाल का समय इन्होंने बोला है, वो मुझे लग रहा है जरूर पूरा होगा। इतना पॉजिटिव तो है इस गवर्नमेंट को लेके। अच्छा, चूंकि अब 5 से 6 मिनट चंद सिर्फ बचे हुए हैं, जल्दी से सभी का रिएक्शन आखिरी ले लेते हैं। वैभव जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? 5वीं अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम सरकार कहती है कि तीसरे नंबर पर बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं। उस तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किन किन क्षेत्रों में लगता है आपको सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए? किन क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग और चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री,
ये तीनों चारों वर्ग हैं जहां पर बहुत काम होएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा चेंज हम देख रहे हैं ईवी की स्पेस में, तो ईवी के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स आ सकते हैं, कुछ शायद कस्टम ड्यूटी में रिलीफ आ सकता है टेम्परेरीली, क्योंकि सीकेडी इंपोर्ट करके ईवी की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो सीकेडी इंपोर्ट कंप्लीटली नॉकडाउन कंपोनेंट लेवल इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। अलग अलग सेक्टर में सरकार की तरफ से यहाँ पर सब्सिडी देना या फिर बढ़ावा देना, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम लोग, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ये उम्मीदें हैं कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा क्या, सरकार की तरफ से बड़े फैसले होंगे क्या। आप सभी बने रहिएगा क्योंकि चंद मिनट अब बाकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बस चंद मिनट बाद ही सदन में आम बजट पेश करने वाली हैं और